तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ सांख्यिकी चैप्टर प्रश्नावली 14.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में कितने 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े का एकत्रित किए। प्रत्येक घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। और फिर आपको नीचे दिया गया है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। ऐसे माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 3 विधि होते हैं, ठीक है। एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य, एक पग विचलन विधि द्वारा। अगर इस टाइप से अगर तीनों विधि में अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको प्रत्यक्ष विधि से हल करना है या कल्पित माध्य या फिर पग विचलन विधि से, तो आपको उसी विधि से हल करना है। अगर नहीं दिया हुआ रहे तो आपको सबसे आसान होते हैं कौन, प्रत्यक्ष विधि। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें 4 कॉलम बना लेना इस टाइप से, ताकि हम खींच लिए, ताकि ये लंबा वीडियो ना हो। तो आपको इस टाइप से खींच लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पहला नंबर जो दे रखा था, क्या दिया था कि पौधों की संख्या, तो हम यहाँ लिख लेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या को हम लोग किस मतलब और क्या कहते हैं, इसको वर्ग अंतराल, ठीक है ना, वर्ग अंतराल। पौधों की संख्या को वर्ग अंतराल। और फिर दिया था घरों की संख्या, घरों की संख्या। घरों की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते थे, बारंबारता कहते हैं इसको, ठीक। आपको याद कर लेना है बारंबारता। और बारंबारता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और निकालना है, क्या, एक्स निकालना है। और फिर आपको इसमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ इंटू एक्स। ये 4 कॉलम आपको याद करना है, ठीक। ये 2 चीज़ तो दिया हुआ रहता है, आपको निकालना क्या है, एक्स और एफ एक्स। अब यहाँ देखिए कि एक्स कैसे, ये 2 चीज़ दिया हुआ रहता है। कहाँ से दिया था, 0 से 2 के बीच, 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब देखिए घरों की संख्या क्या दिया था कि 0 और 2 के बीच कितने मतलब घरों की संख्या है 1, 2 और 4 के बीच 2 थे, और 4 और 6 के बीच था 1, और 6 और 8 के बीच 5, ये 6 था, और 2 और 3, ये 3 था। तो हम लोग कौन सा विधि बना रहे हैं, ये भी लिख लेना है, कौन सा विधि हम लोग उपयोग करने वाले हैं माध्य में। तो हम लोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है ना। कौन विधि, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार से सूचित करते हैं। और ये होते हैं माध्य का सूत्र होते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। ये जो है सिग्मा का मतलब होते हैं कुल योग, सिग्मा का मतलब होते हैं कुल योग, ठीक है ना, समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं। एक्स कैसे मान निकालेंगे, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। आपको क्या करना है कि एक्स को पहले यहाँ देखिए वर्ग अंतराल है ना, आपको ये दोनों जोड़ देना है। यानी वर्ग अंतराल का ही सूत्र होते हैं कि वर्ग अंतराल का सूत्र होते हैं, ये रफ में आपको कर लेना है कि वर्ग अंतराल बराबर, याद कर लेना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। वर्ग अंतराल बराबर होते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटे 2। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल में उच्च सीमा कौन सी हो गया, 2, और जोड़ेंगे, यहाँ देखिए उच्च सीमा हो गया 2 और प्लस निम्न सीमा 0। इससे 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। इसको यहाँ देखिए 2 और 0 तो 2 ही होगा ना, और 2 से भाग दे देंगे तो कट करके क्या हो जाएगा 1। तो हम यहाँ लिखेंगे कितना,
1 लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरह भाग दे दीजिए। यहाँ देखिए 2 और 4 6, इससे 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। या फिर आप एक और तरीका निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए अंतर कितने का, 1 निकाल लीजिएगा, इसके बाद अंतर कितने का, 0 और 2 के बीच 2 का, 2 और 4 के बीच 2 का, सब में 2 2 जोड़ दीजिए तो 1, 1 में 2 जोड़े 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 13। अब निकालना क्या है हमको, एफ एक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एफ इंटू एक्स यानी गुने का चिन्ह है, एफ और एक्स को हम लोग क्या करेंगे, गुने कर देंगे। तो 1 गुना 1 करेंगे तो ये होगा 1, आपको सीधे लाइन में लिखना है। 2 गुना 3 करेंगे 6, 1 गुना 5 करेंगे 5, 7 गुना 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35 होगा, और 7 बजे 35, और 9 छके 54, 54, और 11 दूना ये हो गया 22, और 13 39। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, ठीक है ना। यानी किसको जोड़ेंगे, इसको, ये वाला टर्म को। सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होते हैं, सिग्मा का मतलब होते हैं कुल योग, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स का कुल योग, इसको पूरा जोड़ लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो होते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, इसका योग कितना दिया था, घरों की संख्या कितनी थी 20 थी। आप इसको जोड़िएगा ना तो ये कितना आएगा 20 आएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ये तो अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना 162, 162 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि माध्य बराबर सूत्र लिख लेना। आप नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माध्य बराबर सूत्र क्या होते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य बराबर 162 निकला है ना, 162, अब बटे कितना हो जाएगा 20, सिग्मा एफ, एफ कितना निकला है 20, तो हम 20 से भाग दे देंगे। अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, हम दे लेते हैं बगल में, आप दे लीजिएगा, रफ में दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 162 में किससे भाग देंगे, तो कि ये कितने बार में कटेगा, 8 दाव में 160, उतरा 2, 10 मतलब भाग 0, तो 20 1 का 20, ये कितना हो गया 8.1। तो इसको हम कटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8.1, तो 8.1 यही आपका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे।